कल तक सब कुछ ठीक लगता था। एक साधारण सी जिंदगी, एक भरोसेमंद रिश्ता, लेकिन एक पल ने सब कुछ बदल दिया। यह कहानी है एक महिला की, जिसने अपने पति को परखने के लिए एक साधारण सी यात्रा की योजना बनाई, लेकिन उस यात्रा ने उसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा दिखा दिया। वह कहती है कि वह काम के लिए जा रही थी, लेकिन जब उसने बिना बताए घर वापसी की, तो जो उसने देखा वह उसे कभी नहीं भूल पाएगी। घर में वह एक चीज तलाशने आई थी, लेकिन जो उसने पाया वह उसके पूरे विश्वास को तोड़कर उसकी जिंदगी को बदलने वाला था। क्या आप कभी उस पल में थे जब आपने सोचा कि जो आप सोच रहे थे वह सब झूठ था? ये कहानी आपको याद दिलाएगी कि कभी कभी सच को जानने के लिए हमें खुद को धोखा देना पड़ता है। यह कहानी आपको यह सिखाएगी कि जब आप टूटते हैं तो क्या होता है जब आप खुद को ढूंढने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन रुकिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें, क्योंकि हमारे पास ऐसी कई और दिल छूने वाली कहानियां हैं। और अगर आपने भी कभी धोखा महसूस किया है तो हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बने, जहां हम सच की बात करते हैं बिना किसी झूठ के। चलिए शुरू करते हैं। पहला, प्रारंभिक अविश्वास। शादी के पहले कुछ महीने जैसे सपनों की तरह थे। वो मुझे रानी की तरह मानता था। हर रविवार नाश्ता बनाकर लाता, अचानक फूल दे देता और ऐसे देखता जैसे इस दुनिया में मैं ही उसकी सब कुछ हूं। लेकिन धीरे धीरे वो नजरें बदल गईं। गले अब उतने गर्मजोशी से नहीं लगते थे और उसके होठों पर प्यार नहीं, बस एक आदत सी रह गई थी। मुझे छोटी छोटी बातें खटकने लगीं। पहले उसका फोन हमेशा टेबल पर पड़ा रहता था, अब हर वक्त उसकी जेब में और साइलेंट मोड पर होता था। ऑफिस से देर से आने का बहाना, मीटिंग चल रही थी, अब रोज का बन चुका था। लेकिन अजीब बात यह थी कि वो थका हुआ नहीं लगता था, जैसे काम करके नहीं, कहीं और से आ रहा हो। एक रात जब वो बाथरूम में था, उसका फोन बेड पर पड़ा था और अचानक स्क्रीन पर एक मैसेज आया, एक ऐसे नाम से जो मैंने कभी सुना ही नहीं था। जब मैंने पूछा, उसने सीधा जवाब दिया, ऑफिस की कलीग है। और फिर बात बदल दी। उस पल मेरे दिल में कुछ चुभा। ये सिर्फ शक नहीं था, ये एक औरत की वो छठी इंद्री थी जो तब जागती है जब उसका रिश्ता खतरे में होता है। उसके अंदर कुछ बदल चुका था। वो अब वो इंसान नहीं था जिससे मैंने 7 फेरे लिए थे। उस रात मैं उसकी बगल में लेटी रही, आंखें बंद किए जैसे सो रही हूं, लेकिन मेरा मन जाग रहा था। उसने चुपचाप रजाई के अंदर फोन निकाला और मुस्कुराकर कुछ लिखा। मैंने देखा और अनदेखा करना आसान होता, पर अब मेरी आत्मा सच जानना चाहती थी। और वहीं उसी अंधेरे कमरे में, उसकी सांसों की आवाज के बीच, मैंने एक फैसला लिया। मैं उससे सवाल नहीं करूंगी, अभी नहीं। मैं सच जानूंगी और जब वो सामने आएगा तब मेरी चुप्पी ही उसका जवाब होगी। दूसरा, परीक्षण योजना। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। मैं यह मानना नहीं चाहती थी कि जिस आदमी से मैंने सच्चा प्यार किया, जिसने मुझसे हमेशा वादा किया था कि वह मेरी रक्षा करेगा, वह मुझसे कुछ छुपा रहा हो सकता है। लेकिन एक औरत का दिल हमेशा सही महसूस करता है, और मेरा दिल हर दिन मुझे कुछ बता रहा था। वह अब पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखें मुझसे टकराती नहीं थीं, उसके हाथ कभी मेरे हाथों में नहीं आते थे, और वह मुस्कान, वही मुस्कान जिसने मुझे कभी सपने देखने के लिए मजबूर किया था, अब बस दिखावटी लगने लगी थी। तभी मैंने निर्णय लिया, मुझे सबूत चाहिए। शब्द झूठ बोल सकते हैं, लेकिन आंखें कभी झूठ नहीं बोल सकती, और मुझे उस सच को अपनी आंखों से देखना था। मैंने सब कुछ चुपके से प्लान किया, किसी से कुछ नहीं कहा, न मेरी सबसे करीबी दोस्त से भी। मैंने उसे बताया कि मुझे मुंबई में एक जरूरी मीटिंग है, 2 दिन का काम होगा। वह बस सिर हिलाकर चुप हो गया। न कोई सवाल, न कोई तुम्हें याद करूंगा, नहीं कोई साधारण ख्याल रखना। तभी मुझे समझ में आ गया, मुझे अब बस पुष्टि चाहिए थी। मैंने अगले दिन सुबह सुबह अपना बैग पैक किया, जैसे कोई भी पत्नी अपने काम पर जाने के लिए करती है। मैंने फॉर्मल कपड़े डाले, मेकअप किया और एक किताब भी रखी जो मैंने महीनों से नहीं पढ़ी थी।
सब कुछ सामान्य दिखने के लिए। मैंने उसे दिखाने के लिए एक टिकट भी छपवाया, लेकिन टैक्सी ड्राइवर मेरी साजिश का हिस्सा था। मुझे एयरपोर्ट के पास छोड़ने के बजाय उसने मुझे घर के पास ही छोड़ दिया। मैं तब तक इंतजार करती रही जब तक मुझे यकीन न हो जाए कि वह मुझसे दूर है, और फिर मैंने वापसी की। मैं अब पहले जैसी पत्नी नहीं थी जो सुबह घर से निकली थी। मैं अब एक ऐसी औरत थी जो जानने के लिए तैयार थी कि वह जो छिपा रहा था वह क्या था। मैं अब एक औरत थी जो किसी राज को उजागर करने जा रही थी, और मैं अब उस सच से बहुत ज्यादा मिलने वाली थी जितना मैंने सोचा भी नहीं था। तीसरा, द साइलेंट रिटर्न। मैं सुबह 6 बजे घर से निकली। बैग तैयार था, चेहरे पर एक बेमन मुस्कान थी और दिल बिखरा हुआ था। उसने मुझे अलविदा कहा, एक ठंडे और बेमन किस के साथ, जैसे वो सिर्फ एक रिवाज निभा रहा हो। मैं टैक्सी में बैठी, हाथ कांप रहे थे और आंखें रियर व्यू मिरर में अटक गई थीं। मुझे सच जानना था, चाहे वो जितना भी दर्दनाक क्यों ना हो। टैक्सी ने कुछ किलोमीटर ही चले थे कि मैंने ड्राइवर से रुकने को कहा। मैं किसी अनजान गली में उतरी और कुछ मिनटों तक वहीं बैठी दुनिया को देख रही थी, जैसे कुछ भी गलत ना हो रहा हो। सांसें धीरे धीरे सामान्य हुईं, लेकिन दिल अभी भी अपने सामान्य रिदम से बहुत दूर था। मैंने अपने भाई को फोन किया, बैग उसके घर छोड़ने का प्लान बनाया ताकि कोई शक ना हो। मुझे कोई भी सुराग नहीं छोड़ना था, सब कुछ असल जैसा दिखना था। बैग छोड़ने के बाद मैंने समय बर्बाद किया। उसे विश्वास दिलाना था कि मैं कहीं दूर किसी और शहर में हूं, किसी और काम में व्यस्त हूं, बहुत दूर, जहां वापस आना मुमकिन ना हो। घड़ी में 9 बजने तक मैं घर लौटने के लिए रिक्शा में बैठ गई। रास्ता हर बार की तरह लंबा महसूस हो रहा था। हर मोड़ पर बेचैनी और बढ़ रही थी। हर पल में मेरी नजरें रास्ते पर थीं, लेकिन मन घर की ओर दौड़ रहा था। जब आखिरकार मैं अपने घर के पास पहुंची तो ड्राइवर से कहा कि मुझे एक गली पहले छोड़ दे। मैं बिना ध्यान आकर्षित किए घर में घुसना चाहती थी। सीढ़ियों पर चढ़ते वक्त मैंने गहरी सांस ली। मुझे पता था कि उस दरवाजे के दूसरी तरफ जो होगा वह मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। दरवाजा खुला हुआ था, सन्नाटा था, लेकिन यह सन्नाटा उस पल में काफी डरावना लग रहा था। तभी ऊपर से हल्की हंसी सुनाई दी, हंसी जो मुझे पहचानी हुई लग रही थी, या शायद मैं उसे पहचानना नहीं चाहती थी। मैं धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगी। दिल जितना तेज धड़क रहा था उतने ही धीमे मेरे कदम थे। हर कदम के साथ एक हिस्सा मुझसे कहता था, रुक जाओ, लौट जाओ, लेकिन मुझे आगे बढ़ना था। दरीचे तक पहुंचने में घर पहले से कहीं ज्यादा तंग और ठंडा लग रहा था। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन यह डर नहीं था। यह वह दर्द था जिसे मैं महसूस करने से बचना चाहती थी। जब दरवाजे के पास पहुंची तो सब कुछ जैसे रुक गया। किसी भी आवाज का अस्तित्व नहीं था, जैसे समय थम गया हो। मैंने हाथ बढ़ाया और उसी पल मुझे एहसास हुआ मेरी जिंदगी अब कभी भी वैसी नहीं रहने वाली थी। चौथा, विश्वासघात का दृश्य। घर की चुप्पी कुछ अजीब थी। उस समय टेलीविजन का आवाज भी नहीं आ रहा था, जैसा कि हमेशा होता था। मेरी हथेलियां कांप रही थीं, जैसे ही मैंने धीरे से चाबी घुमाई ताकि कोई आवाज न हो। हर कदम जैसे भारी हो गया था, जैसे दिल को पता था कि आगे क्या होने वाला है। लिविंग रूम थोड़ा बिखरा हुआ था। एक कप गिलास नीचे गिरा हुआ था। एक तकिया बिस्तर से बाहर पड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जल्दी में सब कुछ किया हो, जैसे वह पकड़े जाने की उम्मीद नहीं कर रहा हो। मैं धीरे धीरे कॉरिडोर की ओर बढ़ी और फिर वो आवाज सुनी, हंसी। हमारे कमरे से मेरे पैर जैसे कांपने लगे। ये सामान्य हंसी नहीं थी, ये वही हंसी थी जो वह हमेशा मुझे सुनाता था, लेकिन अब उसमें किसी दूसरी महिला की आवाज मिल गई थी। एक पल के लिए मैं जड़ हो गई। क्या यह कोई गलती हो सकती है? क्या यह कोई दोस्त है? क्या यह सिर्फ मजाक था? लेकिन अंदर से कुछ मुझे बता रहा था कि यह वही था जो मैं जानने से डर रही थी। मैं कमरे की दरवाजे तक धीरे धीरे बढ़ी। दरवाजा थोड़ी सी खुला था। रोशनी की एक छोटी सी किरण
दरवाजे से बाहर आ रही थी। जैसे ही मैंने दरवाज़ा हल्का सा खटखटाया, मेरा दिल रुक सा गया। वह वहीं था, हमारे बिस्तर पर, जिस बिस्तर पर हम दोनों ने अपनी जिंदगी के साल बिताए थे, एक और महिला के साथ, हंसते हुए, गले लगाए हुए, जैसे इस दुनिया का कोई मतलब नहीं था। वही बिस्तर जिसमें उसने मुझे अपना प्यार और विश्वास दिया था, अब वही बिस्तर मेरी सबसे बड़ी पीड़ा का गवाह बन चुका था। मैंने चिल्लाया नहीं, मैं नहीं रोई। मैंने अपना फोन निकाला और वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। मेरी हाथें कांप रही थीं, लेकिन मेरी निगाहें दृढ़ थीं। उसकी शक्ल को, उनके स्पर्श को, उनके मुस्कान को। मैं चाहती थी कि वह बाद में यह सब देखे। मैं चाहती थी कि उसे खुद अपनी आंखों से यह महसूस हो कि उसने मेरे साथ क्या किया। उस पल में मैं सिर्फ उसका चेहरा देख रही थी, ताकि उसे कभी ना भूलूं, ताकि वह याद रखे कि उसने मुझे किस हद तक चोट पहुंचाई। वह दोनों मुझे देखे बिना अपने प्यारे क्षणों में खोए हुए थे, और मैं वहीं खड़ी थी, अपने दर्द के साथ, चुपचाप। मुझे उस पल में ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं अंदर से मर चुकी थी। लेकिन वहीं पर, उसी क्षण में मैंने खुद को फिर से जीने का फैसला किया। 5वां सबूत। मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि लगता था कि वो मेरी छाती से बाहर निकल आएगा। मुझे पहले से ही पता था कि क्या हो रहा है, लेकिन खुद अपनी आंखों से देखना कुछ अलग होता है। ऐसा लगता है जैसे आप जो सबसे बुरा सोच रहे थे वो सच हो जाता है, और वो सच आपको शारीरिक रूप से झकझोर देता है। कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला था। मैं कुछ सेकंड्स के लिए वहीं खड़ी रही, जैसे मेरा शरीर मुझे आगे बढ़ने से रोक रहा हो। लेकिन मुझे आगे बढ़ना था, मुझे देखना था, मुझे यकीन करना था। मैंने अपनी जैकेट की जेब से फोन निकाला। मेरी हाथ इतनी ज्यादा कांप रहे थे कि मुझे लगा कि मैं फोन गिरा दूंगी। मैंने कैमरा खोला और साइलेंट मोड पर डाला। एक कदम आगे बढ़ाया। वो दोनों वहीं थे, बिस्तर पर लेटे हुए, जैसे कुछ भी गलत नहीं हो रहा था। हंसी खुशी बातें कर रहे थे। और वो आदमी जिसने मुझसे हमेशा वादा किया था कि वो कभी मुझे धोखा नहीं देगा, किसी दूसरी महिला को उसी तरीके से चूम रहा था जैसे उसने मुझसे कभी प्यार किया था। वो दर्द तुरंत हुआ, लेकिन मैं चिल्ला नहीं सकती थी, मैं भाग नहीं सकती थी। मुझे उस पल की सच्चाई चाहिए थी, मुझे सबूत चाहिए था, मुझे यकीन करना था, मुझे सच चाहिए था। मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया, हर सेकंड, हर इशारे को, हर शब्द को जो वो दोनों एक दूसरे से कह रहे थे, क्योंकि एक दिन वो मुझे कह सकते थे कि ये सब मेरी कल्पना थी, लेकिन मेरे पास सच होगा, सच्चाई जो पूरी तरह से रिकॉर्ड हो चुकी थी। कैमरे की लेंस ने हर चीज को पकड़ लिया, लेकिन मेरा दिल जैसे जम सा गया था। मैं नहीं रो रही थी, मैं कांप रही नहीं थी, जैसे मेरे शरीर ने उस पल को सहने के लिए खुद को पूरी तरह से बंद कर लिया हो। जबकि मैं वीडियो बना रही थी, मुझे एक और कड़वा सच समझ में आया। ये पहले भी हुआ था, वो दोनों पहले भी ऐसा कर चुके थे। उनकी नजदीकियां, हंसी ठहाके और एक दूसरे के लिए प्यार, ये साफ था कि यह पहली बार नहीं था। ये एक आदत बन चुकी थी, एक नया प्रेम जो मेरे घर के अंदर पल रहा था। मैंने वीडियो बंद किया, 2 कदम पीछे हटकर देखा। उसने मुझे देखा तक नहीं, वो बस अपनी दुनिया में खोया रहा। लेकिन उस पल मुझे महसूस हुआ कि अब और नहीं, अब मैं इस झूठ को नहीं जी सकती थी। और जब मैं उस दरवाजे से बाहर जा रही थी, खामोशी से, अपना फोन हाथ में पकड़े हुए, मुझे पता था धोखा यहीं खत्म हुआ। लेकिन मेरी कहानी, मेरी नई कहानी बस अब शुरू होने वाली थी। 6, मौन पलायन। मेरे कदम जैसे थम गए थे। वह तस्वीर, दोनों हंस रहे थे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन मेरी सोच अजीब तरह से शांत थी। मैंने न तो चिल्लाया, न ही रोया, बस गहरी सांस ली और अपना फोन छिपाकर रिकॉर्ड बटन दबा दिया। सब कुछ जैसे धीमे धीमे हो रहा था। वह जिस तरह से उसकी हाथ पकड़ रहा था, हवा में उस खुशबू का एहसास जो मेरी नहीं थी, हमारा बिस्तर
जहां हमने एक दूसरे से सच्चा प्यार करने की कसम खाई थी, अब वह धोखे का स्थल बन चुका था। उन्होंने मुझे देखा तक नहीं। एक पल के लिए भी उन्हें नहीं लगा कि मैं वहां हूं। बिना कोई आवाज किए मैं वापस उसी रास्ते से चलने लगी। मेरे कदम भारी हो रहे थे, जैसे मैं रेगिस्तान की रेत में चल रही थी। मुझे नहीं पता था कि मुझे कहां जाना है, लेकिन मुझे ये पता था कि मुझे वहां नहीं रुकना है। मैंने धीरे से सीढ़ियां उतरी और मेरा दिल टूट रहा था, लेकिन मेरी आत्मा शांत थी। कोई आंसू नहीं थे, लेकिन अंदर से मैं टूट चुकी थी। मैंने अपनी कार की चाबी ली, जो मैंने जानबूझकर डैशबोर्ड में छिपा रखी थी, और उसे शुरू किया। उस पल में मैंने रियरव्यू मिरर में देखा और देखा वह घर जो हमारी पहचान थी, जो अब केवल झूठ और धोखे का प्रतीक बन चुका था। मैं चिल्लाना चाहती थी, पूछना चाहती थी क्यों, लेकिन मुझे पता था कि उसकी कोई भी बात मुझे कुछ नहीं देगी। इसलिए मैं चुपचाप वहां से चली गई, एक चुप जो किसी भी शोर से ज्यादा जोर से गूंज रही थी। और उसी चुप में मैंने खुद को फिर से बनाने का संकल्प लिया। 7वां अंतिम टकराव संदेश के माध्यम से। वह अकेली कमरे में बैठी थी। उसके हाथों में मोबाइल था। उंगलियां हल्की सी कांप रही थीं। विश्वासघात की तस्वीर अभी भी उसकी आंखों के सामने ताजे थी, जैसे समय उस पल में रुक गया हो जब उसने दरवाजा खोला और उसे किसी और महिला के साथ बिस्तर पर लेटे हुए देखा, जैसे कुछ भी मायने न रखता हो। उसकी हंसी की आवाज, जिस तरह से उसने उसे छुआ, सब कुछ झूठ सा लग रहा था। वह बिस्तर पर बैठ गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसकी सोच शांत थी, दृढ़ थी। वह जानती थी कि उसे क्या करना है। अब वह उसे सामने नहीं देखना चाहती थी, न ही उसके अफसोस के शब्द सुनना चाहती थी, क्योंकि वह जानती थी कि वह सिर्फ दिखावा करेगा। उसे कुछ और चाहिए था, कुछ ऐसा जो उसे साफ बता सके कि अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। वह बिना कोई देर किए उसने वो वीडियो खोला जो उसने रिकॉर्ड किया था। हर एक पल उसकी आंखों के सामने ताजे थे। उसने स्क्रीन पर एक बार टच किया, वीडियो कुछ देर के लिए रुक गया और फिर उसने भेजें बटन दबाया। एक भी शब्द नहीं लिखा। वीडियो खुद ही उसके लिए बोलता था। दरवाजे का खुलना, उसकी आंखों में उस पल का आश्चर्य, और अंत में यह सबूत कि उसने उसे धोखा दिया था। वह सब कुछ एक वीडियो में था जिसे वह नकार नहीं सकता था। उसने भेजें पर क्लिक किया। मोबाइल उसके हाथों में कांपते हुए वाइब्रेट करने लगा और उसने आंखें बंद कर लीं। कोई शब्द नहीं था। वीडियो सब कुछ कह रहा था। अब उसे और कुछ नहीं कहना था। धोखा खुद बोल रहा था। वह सिर्फ उसका गवाह थी। वह तुरंत जवाब देने लगा। मोबाइल फिर से वाइब्रेट हुआ, लेकिन उसने जवाब पढ़ने में कोई जल्दी नहीं की। उसने दीवार से पीठ टिकाई और गहरी सांस ली। अब उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, वे पहले ही गिर चुके थे। अब जो बचा था वह खालीपन जैसा महसूस हो रहा था, जैसे उसने कुछ ऐसा खो दिया हो जो शायद उसे पकड़ने की जरूरत ही नहीं थी। आखिरकार उसने मोबाइल की स्क्रीन पर देखा। वह माफी मांग रहा था, कह रहा था कि उसने जो किया वह गलती थी और वह कभी ऐसा नहीं करेगा। उसकी बातों में वो हल्की बारिश जैसे शब्द थे जो आग को बुझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह जानती थी कि अब वह जो भी कहेगा वह कुछ भी नहीं बदल सकता। वह तुरंत जवाब नहीं देती। जो वह नहीं जानता था वह यह था कि उसने पहले ही अपना फैसला ले लिया था, वीडियो देखने से बहुत पहले। वह वीडियो सिर्फ धोखे का सबूत नहीं था, बल्कि उसकी उस साहसिकता का भी प्रतीक था जिसे उसने सच्चाई का सामना करने में दिखाया था। अब उसे आगे बढ़ने के अलावा और कुछ नहीं करना था। अब वह पल वापस नहीं मुड़ सकती थी। 8वां छोड़ने का निर्णय। वो पल एक गुस्से का नहीं, बल्कि एक अजीब शांति का था। अंजलि का दिल टूट चुका था, लेकिन उसकी सोच बिल्कुल साफ थी। अब वो उस दर्द में नहीं जी सकती थी, उस धोखे को अब और नहीं सह सकती थी। उसने खुद को आईने में देखा और एक नई महिला को पाया जो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और दृढ़ थी। आंसू नहीं थे। उसने पहले ही बहुत रो लिया था, लेकिन उस सुबह जब उसने अपनी
चीजें पैक की तो उसे एक अजीब सी स्वतंत्रता का एहसास हुआ। यह प्यार का अंत नहीं था, बल्कि एक झूठ का अंत था। हर कदम के साथ उसे महसूस हो रहा था कि वह जितनी भी घड़ी के अंदर गहरी चिंता में डूबती थी, वह अब उस सब को छोड़ रही थी, जैसे घना कोहरा सुबह की पहली किरण से छंट जाता है। अब वो औरत नहीं थी जो धोखे को सहती थी। अब वह फिर से जन्म लेने वाली थी, पहले से कहीं ज्यादा मजबूत। अंजलि ने अपना फोन उठाया और एक साधारण लेकिन सशक्त संदेश भेजा। उस धोखे का वीडियो, बिना शब्दों के, बिना किसी स्पष्टीकरण के, सिर्फ सच था, नंगा सच। उस आदमी का चेहरा, उस दूसरी महिला के साथ उसकी बिस्तर पर। अब उसे कोई बहाना नहीं मिल सकता था। अब वो इनकार नहीं कर सकता था। जो उसने किया था वो अब सामने था। वह बिना एक पल भी रुके घर से निकल पड़ी, पीछे मुड़कर देखा भी नहीं। उसे उसकी विदाई की कोई जरूरत नहीं थी। वह आदमी अब उसकी जिंदगी का हिस्सा नहीं था। उसे अब कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वह कहाँ जाएगी, क्योंकि अब वह जानती थी कि उस घर, उस रिश्ते, उस झूठी जिंदगी से बाहर निकलना ही उसकी आजादी थी। जब फोन की घंटी बजी, तब तक अंजलि स्टेशन की ओर बढ़ चुकी थी। उस आदमी का संदेश साधारण था, कृपया वापस आ जाओ, मैं तुमसे प्यार करता हूं। यह एक गलती थी, लेकिन अंजलि अब जानती थी कि उसे क्या करना है। अब वह सिर्फ बहाने और जवाब नहीं चाहती थी, वह शांति चाहती थी। और शांति तभी मिलेगी जब वह और उसका हर झूठी उम्मीद वाला रिश्ता खत्म हो जाएगा। अंजलि ने गहरी सांस ली और पहली बार लंबे समय के बाद वह जीवित महसूस कर रही थी। अब वह सिर्फ धोखा खाई हुई औरत नहीं थी, वह एक नई यात्रा की शुरुआत करने वाली महिला थी। अंजलि जानती थी कि सबसे बड़ा गलती यही होगी कि वह लौटे, और वह नहीं लौटने वाली थी। उसने फोन को कसकर पकड़ा, उस संदेश को डिलीट किया और अतीत से दूर हो गई। जब उसने आगे की ओर देखा तो उसे एक खुला हुआ आकाश दिखा जिसमें कुछ भी उसे रोकने के लिए नहीं था। यह एक नई शुरुआत थी और अब वह खुद के लिए जीने वाली थी। 9वां, जनता के लिए अंतिम संदेश। उस पल में जो दर्द मैंने महसूस किया, उस धोखे और झूठी उम्मीदों ने मुझे वो महसूस कराया जो शायद किसी को भी नहीं चाहिए। लेकिन यही दर्द था जिसने मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया, कहीं ज्यादा मजबूत, कहीं ज्यादा समझदार। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो शायद आप भी मेरी कहानी से खुद को जोड़ पा रहे हैं। हो सकता है कि आप भी किसी रिश्ते में खुद को धोखा खाता हुआ महसूस कर रहे हों, या फिर वो महसूस कर रहे हों कि आप कुछ ऐसा सह रहे हैं जिसे नहीं सहना चाहिए। और यकीन मानिए, आप अकेले नहीं हैं। मैं भी वहां थी, अंधेरे में, ये समझने की कोशिश कर रही थी कि क्या हो रहा है। मैंने झूठों पर विश्वास किया, खोखली उम्मीदों पर विश्वास किया, और सबसे बुरी बात, मैंने यह माना कि प्यार मुझे सच्चाई से अंधा कर सकता है। लेकिन जब सच्चाई सामने आती है तो वो पूरी ताकत से आती है, और आप महसूस करते हैं कि चाहे वो कितनी भी कड़ी क्यों ना हो, सच्चाई ही वो चीज है जो आपको स्वतंत्रता देती है। मैंने वो वीडियो सिर्फ धोखे का सबूत देने के लिए नहीं बनाया था, बल्कि यह मेरे लिए खुद को रोकने और आगे बढ़ने की एक प्रक्रिया थी। यह एक खामोश चीख थी, ताकि और लोग जान सकें कि कभी कभी जो दर्द हम महसूस करते हैं वही हमें स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। मुझे बदला लेने की कोई जरूरत नहीं थी, मुझे बस अपने आप को आगे बढ़ने के लिए हिम्मत चाहिए थी। और यही मैं चाहती हूं कि आप समझें। दर्द कभी भी यह नहीं तय करता कि आप कौन हैं। दर्द सिर्फ आपको उस जगह पर पहुंचाता है जहां आप खुद को फिर से पा सकते हैं। अगर आप किसी कठिनाई से गुजर रहे हैं तो याद रखिए, ये वो समय नहीं है जब आपको खुद को खोने देना चाहिए। ये वो समय है जब आपको खुद को ढूंढने का मौका मिलता है। आप जितना चाहे उतना संघर्ष कर सकते हैं, लेकिन याद रखें, सच हमेशा आपको मुक्त कर देगा। कभी भी किसी ऐसी चीज को पकड़ कर ना रखें जो आपको नष्ट कर रही हो। सबसे अच्छा वक्त अब आने वाला है, और वह सिर्फ आप ही तय कर सकते हैं कि वह क्या होगा। खुद पर विश्वास रखें, अपनी ताकत पर विश्वास रखें। यह जानिए कि सच्चाई हमेशा आपको स्वतंत्रता देगी। अगर आपको भी कभी अपने रिश्ते में शक हुआ है तो आपको
समझ में आ गया होगा कि ये कैसा एहसास होता है। इस वीडियो में हमने देखा कैसे छोटी छोटी बातें रिश्ते में बदलाव ला सकती हैं और कैसे एक महिला अपनी समझ से आगे बढ़कर सच का सामना करती है। क्या आपने कभी ऐसी स्थिति का सामना किया है? अगर हाँ, तो नीचे कमेंट में हमें बताएं और अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करें। क्या आप भी यकीन करती हैं कि महिला की छठी इंद्री हमेशा